जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक हम लोग क्वेश्चन इससे पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, तो आप सभी को हमेशा मोटिवेट रहना है और कभी हार नहीं मानना है। ठीक है, और चीज़ों को लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है कि ये सवाल नहीं हो पा रहा है, इस प्रश्नावली में दिक्कत है, उस प्रश्नावली में दिक्कत है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आपको ऐसे लापरवाही नहीं करनी है। चीज़ हो जिसमें जितना कम समझ में आ रहा है उसमें उतना ही समय देना है। ठीक है, जिस टॉपिक में जितना कम समय आ रहा है उसमें उतना ही उस टॉपिक पे आपको फोकस करना है और समय देना है। ठीक है, तो क्योंकि कहते हैं ना कि जब पिताजी कमाते थे तो बेहिसाब उड़ा करते थे, कि जब पिताजी कमाते थे तो बेहिसाब उड़ा करते थे, अब खुद कमाते हैं तो हर दिन हिसाब किया करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, उस पिता के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए दिया है, इसको बताया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको क्या करना है, समाकलन का तो i के बराबर मान के और 10 का पावर कितना है तो 4x है और dx के सापेक्ष क्या करना है, इसे समाकलन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए समाकलन करते हैं इसका। 10 का पावर 4x dx है। तो आपको बताए हैं कि अगर कॉस हो और साइन हो तो इसको अगर कॉस का पावर 4 हो जाए या साइन का पावर 4 हो जाए या 2 हो या इसका भी पावर 2 हो तो हम लोग cos 2 थीटा का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे या cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इजकल टू 1 वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आपको 10 का पावर 4x मिल जाए तो आप यहाँ पे 10 का पावर 4x मिल जाए या cot का पावर 4x मिल जाए तब यहाँ पे आपको उस चीज़ का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है, 10 का पावर 4x है तो इससे हम लोग 10 का पावर 4x को क्या लिख सकते हैं 2x, यानी 10 का पावर स्क्वायर x इंटू 10 का पावर स्क्वायर x और dx। ठीक है, तो लिखेंगे इसको। तो आपको पता है कि 10 स्क्वायर x का समाकलन होता ही नहीं है डायरेक्ट, ना 10 स्क्वायर x का समाकलन होता है, ना साइन स्क्वायर x का होता है, ना कॉस स्क्वायर x का होता है। तो इन सारे फंक्शन का क्या होता है, ये त्रिकोणमितीय जो भी हैं फलन इनका क्या होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो इसको क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा। तो इससे 10 स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10 स्क्वायर एक्स को कैसे चेंज किया है आपको बताया है ना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। जब यहाँ से हम क्या निकालना है, 10 स्क्वायर एक्स को निकालेंगे तो इस माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा और 1 को इधर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। इनटू में क्या है तो 10 स्क्वायर एक्स और क्या है तो dx है। जब इसका हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको अंदर क्या कर दो, आप गुणा कर दो। क्या कर दे रहे हैं, इसका अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और dx। तो dx क्या कर देते हैं हम लोग, पूरे का dx है ना तो पूरे को dx दे देते हैं। ठीक है, एक लाइन और चलेंगे तो इसमें एक पद ये बन गया, दूसरा पद ये बन गया, तो क्या कर सकते हैं, इनको अलग से समाकलन देंगे और इसको अलग से समाकलन देंगे। ठीक है, तो इसको दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे x है। ठीक है, और dx से देंगे तो dx हो जाएगा और माइनस में क्या कर लेते हैं 10 स्क्वायर एक्स और dx। अब फिर बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो 10 स्क्वायर एक्स आ गया, इसका तो फिर से क्या होगा, समाकलन होगा नहीं। ठीक है, इसका क्या होगा, समाकलन नहीं होगा। जब इसका समाकलन नहीं होगा तो इसको भी हमको सेक स्क्वायर एक्स में बदलना होगा ना, और यहाँ तो ऑलरेडी बदला हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे इरेज करते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए इसे क्या कर लेते हैं, हम लोग इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या करना है, हमको समाकलन करना है। तो समाकलन करने के बाद पहले क्या कर लो, इसमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस पद को माने, अगर हम 10x का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। देखो मैथ उन्हीं बच्चों को अच्छे से आएगा जो बच्चे कमज़ोर हो चलेगा, लेकिन वो डेली की डेली प्रैक्टिस करें चीज़ों को, डेली की डेली
अभ्यास करें, कम से कम मैथ पे बैठ कर 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करें, तब होगा, अन्यथा चीज़ें संभव नहीं है। तो मेहनत इतनी करनी है मेरे दोस्त, ठीक है, कि आगे कामयाबी जल्दी से मिल जाए। तो डरना नहीं है इन चीज़ों को। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे हम, 10x को t मानेंगे, क्योंकि 10x का जो होता है उसका क्या होता है, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जो यहाँ पे है, तो इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस 10 स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, तो इसको पहले सेक में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो इसको एक लाइन और लिखेंगे, चलते हैं। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू में 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस में क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे तो क्या देगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1, और क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा। क्या होगा, डी एक्स होगा। क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने इस 10 स्क्वायर एक्स को चेंज किए थे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वही चीज़ वहाँ पे हमने किया है। तो अब या क्या कर लो आप, इसका प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लगा लो, वहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा अब ना, तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लगा लो, प्रतिस्थापन विधि। तो 10 को मान रहे हैं, 10x बराबर t, सिर्फ 10x बराबर t मानेंगे तो इसका जैसे ही आप अवकलन करोगे तो क्या देगा, सेक स्क्वायर एक्स देगा। क्या देगा, सेक स्क्वायर एक्स, और हम डायरेक्ट चीज़ों को कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे dx और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, dt कर रहे हैं। तो हम जिस चीज़ को ब्रैकेट में करेंगे उसके स्थान पे क्या रखना है, आपको सिर्फ dt रखना है। देखिए इतने के जगह पे इस 10 स्क्वायर एक्स को छोड़कर इतने के जगह पे जितना ब्रैकेट किए हैं उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ t लिख सकते हैं। तो रखिए, तो क्या रखेंगे, t बोल रहे हैं, dt रखना है, क्या रखना है, सॉरी dt रखना है, और 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या रखना है, तो t कब है, जब 10x है, यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स है तो पावर 2 हो जाएगा, और क्या होगा, dt होगा। माइनस में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का जब आप अवकलन करो, समाकलन करोगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, 10x होता है, और माइनस 1 का करोगे तो क्या दे देगा, x देगा। तो ये माइनस इसे क्या बना देगा, प्लस बना देगा, ठीक है। तो इसका तो क्या हो गया, समाकलन इतने पद का हो गया है, लेकिन ये बचा है। इसका जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे तो 2 है तो 3, और बटे में भी 3, माइनस में 10x और प्लस में x, और t के जगह पे क्या मान रखेंगे, 10x, तो 10x का पावर 3 और बटे में 3, माइनस में 10x प्लस में x प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किए हैं, आपको एक बार और समझा देते हैं। 10 का पावर 4x हो या कोट का पावर 4x हो तो आपको इस रूप में चेंज कर लेना है, ठीक है। और इस रूप में चेंज करने के बाद इस 10 स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है, तो हमने 10 को सेक स्क्वायर एक्स में बदल दिया है। फिर आगे फिर प्रतिस्थापन विधि का यूज करके हम लोग कर लिए इस क्वेश्चन को। तो आंसर शीट को मैच करते हैं। तब तक आप लोगों को क्या करना है कि एक क्वेश्चन करना है, इस पे आधारित एक क्वेश्चन क्या करना है, आपको होमवर्क रहेगा कोट का पावर 4x dx का, और ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आंसर शीट को मैच कराते हुए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 7.3 के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, और 7.3 का जो आंसर शीट है कितना, क्वेश्चन नंबर 16 का, तो आंसर मैच कर रहा है। और हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो ये आपका होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दिया है साइन क्यू एक्स प्लस में कॉस क्यू एक्स, और दिया है नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक है। साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको बोले हैं कि हल लिखना है और आई के बराबर इसे मान लेना है, और आपको अपनी मैथ में रफ्तार भी क्या कर लेना है, बढ़ाना है। चीज़ों को गलती रहित बनाना है, गलती उसमें नहीं करनी है, और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिस को इतना करो कि गलती हो ही ना और रफ्तार भी आपकी बढ़ जाए। तो ऐसी मेहनत करना है। तो इसे समाकलन के
बराबर मान लेंगे और चीज़ों को उतारिए। साइन क्यू एक्स प्लस में कॉस क्यू एक्स और बटे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स के सापेक्ष समाकलन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस करके साइन क्यू एक्स है, यहाँ प्लस करके साइन कॉस क्यू एक्स है और बटे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एलसीएम है तो एक बार इसे देना है, एक बार इसे देना है, क्योंकि चीज़ें बड़ी हैं इसका समाकलन होगा नहीं, तो चीज़ों को क्या करना है छोटा करना है। तो छोटे के लिए क्या करते हैं भाग देते हैं, बड़ा के लिए गुणा करते हैं। तो यहाँ छोटा करना है तो भाग देंगे, तो साइन क्यू एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस क्यू एक्स और बटे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। जब आप इसको हल करोगे तो ऊपर साइन का पावर 3 है, नीचे 2 है, तो ये कट जाएगा, ऊपर पावर 1 बच जाएगी। ठीक है, ऊपर कितनी पावर बचेगी 1 बचेगी, तो इसे लिखते भी चल रहे हैं। ऊपर कितना बचा तो साइन का पावर x बचा, साइन का पावर 1 और x बचा। नीचे क्या बचा तो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम इस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स लिख सकते हैं प्लस इससे क्या कर लो आप, ये कॉस का पावर 2 है और यहाँ कॉस का पावर 3 है, तो 1 बच जाएगा ऊपर। तो ऊपर क्या बचा है कॉस का पावर 1 बचा है ना, और नीचे कितना बचा है साइन स्क्वायर एक्स बचा है, यानी साइन 2 बचा है, तो 2 बार लिख लो इसे, साइन एक्स इंटू में साइन एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ क्या होगा साइन बटा में कॉस एक्स। देखिए जिससे हम गोला कर रहे हैं उसको फोकस करेंगे आप सभी लोग। देखो यहाँ चीज़ें बेसिक से और जीरो से बता रहे हैं हम चीज़ों को। अगर जो बच्चा एकदम कमज़ोर है पढ़ने में उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, तो कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, तो आपको पता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता है कितना 10x। तो इसका जैसे ही करेंगे तो क्या देगा 10x दे देगा, क्या देगा 10x और 1 बटा कॉस एक्स है, कुछ नहीं है तो क्या है ऊपर 1 बटा कॉस एक्स है और 1 बटा कॉस एक्स का होता है क्या सेक एक्स। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे सेक एक्स। और हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 2 पद है ना, तो 2 समाकलन के चिन्ह बना रहे हैं, एक इसका अलग से समाकलन करेंगे, एक बार इसका अलग से समाकलन करेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिक के पहले वाली क्लास में हम लोग जब समाकलन के बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पर चीज़ें आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जितने प्लस रहेंगे जितने माइनस रहेंगे उतने ही क्या करना है एक बढ़ा के समाकलन बनेगा। यानी यहाँ पे 1 प्लस का चिन्ह है ना, तो कितने पद हैं 2 है ना, तो इसका अलग से समाकलन इसका अलग से समाकलन, तो डायरेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो इस पद का कितना हो गया 10x इंटू सेक एक्स हो गया और dx इसे दे देंगे, तो dx इसे आप दे दो और प्लस में समाकलन। अब cos x और sin x का कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा, तो लिखना है क्या यहाँ पे cot x और इंटू में sin x, क्या लिखना है sin x लिखना है। सॉरी ये क्या हो गया है आपका cos x बटे में sin x यानी कि cot x और sin x का क्या हो जाएगा cosec x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec x हो जाएगा और यहाँ पे भी dx। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, इसका आपको फार्मूला याद होगा। इस चीज़ का क्या होता है डायरेक्ट आपको समाकलन लिखवाए थे कि सेक x इंटू में 10x का जो समाकलन होता है वो कितना होता है सेक x होता है। और दूसरा आपको लिखवाए थे कि कोसेक x इंटू में कॉट x बराबर माइनस में कोसेक x होता है, क्या होता है माइनस में कोसेक x इसका समाकलन होता है। तो डायरेक्ट इसका लिख देंगे इसका समाकलन कितना सेक x प्लस में इसका लिखेंगे कितना प्लस है तो माइनस ये देगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा कोसेक x और प्लस में c समाकलन नियतांक और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसका आंसर मैच कराते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे आंसर को मैच कराएंगे ताकि आपका देखेंगे बहुत सारे बुक में अलग अलग आंसर देते हैं, तो हम लोग मैच कराते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्या अनिश्चित समाकलन, और अनिश्चित समाकलन में जितने तरीके से करेंगे
तो हो सकता है कभी कभी आंसर मैच नहीं करता है। तो आपका आंसर इस बुक से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कि क्वेश्चन 18 क्या दिया है कि cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर x और बटे में cos स्क्वायर x। तो इसको क्या करेंगे आप सभी लोग, पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्या करना है, i के बराबर इसे मान लेना है। तो क्या लिखेंगे, cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर x और बटे में cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx के सापेक्ष समाकलन। तो देखने से ही बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन को डर जाते हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, फार्मूले याद होने चाहिए। अगर फार्मूले आपको याद हैं तो कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है, सब छोटे हैं। छोटा बनाना आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos 2x है। तो इसे हम लोग क्या कर दें, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस, क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो रखिए यहाँ पे, तो cos 2x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या है, तो cos स्क्वायर एक्स और dx है। इससे इसको काट दीजिए। जैसे ही काटेंगे तो बचेगा 1 बटा में cos स्क्वायर एक्स और dx। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, देखने में हो गया कितना छोटा सा, ठीक है। था शेर के जैसे दिखाई दे रहा था, डरा दे रहा था, हो गया अब क्या, एकदम चींटी हो गया है। अब आप सभी को पता है कि 1 बटा cos x किसके बराबर होता है, sec x के बराबर होता है, लेकिन है cos स्क्वायर x तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। और जैसे sec स्क्वायर x होगा तो हमारे सभी मैथ के बच्चों को याद है कि sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, 10x होता है। तो हम लोग क्या है, सभी के सभी क्वेश्चन खेल खेल में ही हल कर जाएंगे। देखिए तो 1 बटा cos स्क्वायर x को क्या कर लें, तो 1 बटा cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, तो sec स्क्वायर x और dx लिखेंगे। और सबको पता है sec स्क्वायर x का समाकलन जो होता है वो क्या होता है, तो 10x और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों से डरना नहीं है मेरे दोस्त, सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, बस आपको क्या है, साथ बनाए रखना है मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, अगर छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी कथा सुने, अर्ध कथाएँ सुनने वाले अभिमन्यु ही रह जाते हैं, अर्ध कथाएँ सुनने वाले ही अभिमन्यु ही रह जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 1 बटा क्या है, साइन x इंटू में cos QX दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि आपको हल लिखना है और हल के बाद i के बराबर इसे मान लेना है। 1 बटा में साइन x इंटू में cos QX और dx। क्या कर लेना है, 1 बटा साइन x इंटू में cos का पावर QX। आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के साथ क्या करना है, आपको पता है कि 1 बटा साइन का भी समाकलन नहीं होगा ना 1 बटा cos Q का होगा, तो इसे कुछ कन्वर्ट करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, ऊपर यानी यहाँ पे cos x का गुणा और नीचे cos x का भाग दे रहे हैं, और यहाँ पे ये dx है, ये बना देगा 10, और ये क्या बन जाएगा, cos का पावर 4। तो जैसे ही cos का पावर 4 बनेगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec, ऊपर क्या बन जाएगा, जाके sec बन जाएगा ना, sec का पावर 4x, और बटे में ये कितना बन जाएगा, 10x बनेगा। चीज़ें क्लियर है ना।
ये पावर जुड़ के यहाँ 4 बनेगा, तो 1/cos का पावर 4 ऊपर जाएगा तो sec का पावर 4x, और नीचे क्या है 10x, और यहाँ पे क्या है dx। अब इसे हम कुछ और लिख सकते हैं ना, sec पावर 4x का तो होगा नहीं, तो sec का स्क्वायर में तोड़ते हैं इसे, sec स्क्वायर x और इंटू में sec स्क्वायर x, और बटे में क्या है तो 10x है। क्या है 10x है। आप सभी को पता है कि sec स्क्वायर x का तो समाकलन हो जाएगा डायरेक्ट, लेकिन दो हैं, यहाँ बचा है 10x भी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो कुछ चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ इसको 10 बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए, एक sec स्क्वायर x को 10 में बदल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x को 10 में बदलना है, तो आपको चीज़ें याद हैं, sec स्क्वायर x माइनस में 10 स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो जब हमको चाहिए sec स्क्वायर x, तो ये माइनस 10 स्क्वायर x उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर x, क्या हो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर x हो जाएगा, और इंटू में क्या है तो sec स्क्वायर x है। क्या है sec स्क्वायर x और dx, और बटे में क्या है तो 10x है। क्या है 10x है। अब हम 10 को क्या कर लेंगे, t मानेंगे। जैसे ही 10 को t मानेंगे तो हमको 10 का जब अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x प्राप्त हो जाएगा, तो ये चीज़ें मैच कर जाएगी, तो वहाँ पे dt रखेंगे, इसके जगह t रखेंगे, यहाँ पे भी t रख देंगे, हल हो जाएगा। तो देखिए, तो 1 प्लस यहाँ पहले लिख लो क्या, प्रतिस्थापन विधि, क्या लिख लो प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि लिखने के बाद क्या लिखना है, माना है कि 10x बराबर t, तो 10x का अवकलन करोगे तो मिलेगा कितना sec स्क्वायर x, और dx बराबर dt। चीज़ें डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग विधिवत अवकलन करते हुए आए हैं। यहाँ पे क्या है dt बटा dx आएगा, dx इसे हमने दे दिया है, और sec स्क्वायर x dx से जब कितना रखना है, सिर्फ dt रखना है, तो रखते हैं। तो समाकलन dt, और 1 के जगह पे क्या हो जाएगा 1, और 10 स्क्वायर x के जगह हो जाएगा t का पावर 2, और बटे में कितना, तो 10x के जगह पे भी t, तो 1 बटा t, और यहाँ पे भी हम लोग क्या दे देंगे, t दे देंगे, तो क्या बन जाएगा 1 बटा t बन जाएगा, और प्लस में जैसे ही t से इसे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। और क्या है dt, क्या है dt, और यहाँ पर जैसे ही dt होगा तो इसे क्या लिख सकते हैं, दो पद हैं, तो दो पद का अलग अलग समाकलन होता है, 1 बटा t और dt, और प्लस में यहाँ क्या कर देंगे, सिर्फ t का समाकलन यानी कि dt। 1 बटा t जब बोलेंगे पावर नीचे के पावर अगर 1 हो तो लोगों का फार्मूला लगता है, यानी कि लोग मॉड में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और प्लस यहाँ t का पावर में 1 जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, और बटे में भी 2 होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को ऊपर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे इसका आंसर हम लिख के दिखा रहे हैं आपको। तो t के जवाब हमने क्या माना है, तो 10x माना है, तो रखना पड़ेगा ना, तो log t के जवाब कितना रख दें, 10x रख दो, log और t के जवाब कितना रख दो, तो 10x रख दो, प्लस यहाँ भी t के जवाब कितना रख दो, तो 10 स्क्वायर x, और बटे में 2 प्लस c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और जो भी आपका आंसर आते जाए उसे क्या करते जाओ, बॉक्स में बनाते जाइए, ठीक है। क्या करिए, बॉक्स में बनाते जाइए। हम लोग चलते हैं, आंसर को मैच करते हैं और क्वेश्चन अगला देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 19 नंबर, ठीक है। तो आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, cos 2x और बटे में cos x और प्लस में sin x का होल स्क्वायर। तो क्या करना है, आप भी कहीं भी क्वेश्चन को हल करिए, करने से पहले आप क्वेश्चन को 1 या 2 बार मिला जरूर लीजिए कि क्या क्वेश्चन में प्लस माइनस कहीं मिस्टेक नहीं है। अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस मिस्टेक हो गया तो फिर दिक्कत है, सही तरीके से करने पे भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिए, छोटी छोटी गलतियों को। तो cos 2x बटे में cos x प्लस में
साइन एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या है पावर 2 और यहाँ पे डी एक्स। आप सभी को पता है कि cos 2x का फार्मूला क्या होता है, तो cos x माइनस में या cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स और बटे में क्या है तो cos x प्लस में साइन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx। और ये भी पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसको खोल दें उसी पे, तो क्या हो जाएगा cos x और प्लस में साइन x, और दूसरे में क्या हो जाएगा cos x माइनस में साइन x, और बटे में क्या हो जाएगा cos x प्लस में साइन x का पावर कितना है तो 2 है। तो एक पावर से एक पावर यहाँ ख़त्म हो जाएगी, बचेगी कितनी पावर 1। नीचे बच गया cos x प्लस साइन x बचा, और यहाँ पे क्या है हमारा ये समाकलन का चिन्ह है। तो इससे आगे ऊपर देखेंगे तो क्या बचा है नीचे, तो cos x प्लस साइन x, और ऊपर बचा है कितना तो cos x माइनस में साइन x और बटे में cos x और प्लस में साइन x और dx, ये बचा है। तो आप यहाँ प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो, या आपको फार्मूला पहले भी बता चुके हैं, ये फार्मूला कि f डैश x बटे में एफ एक्स, यानी नीचे का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाता है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है लॉग और मॉड में क्या लिखना है एफ एक्स। तो ये सूत्र से कर सकते हो या प्रतिस्थापन विधि लगाओ। तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, नीचे वाले का या उनमें से ऊपर या नीचे में से किसी एक चीज़ का अवकलन करो मिल जाए। तो ये फार्मूला ये बोलता है कि अगर नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाता है तब ये सूत्र लगता है। देखिए क्या नीचे वाले का अवकलन करने पर ऊपर वाला मिला है, cos x का जब अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x, और साइन x का जब अवकलन करोगे तो प्लस में cos x देता है, मिल जा रहा है ना। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लग जाएगा ना। तो पहले क्या करो आप, या प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो, ठीक है, cos x प्लस साइन x को t मान के। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि आपको बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या है प्रतिस्थापन विधि ही पढ़े हैं, ठीक है। तो cos x प्लस में साइन x इजिकल टू टी, इसका जैसे ही अवकलन करेंगे तो cos देगा माइनस में साइन x, और साइन x देगा प्लस में cos x, और देगा क्या dx बराबर में dt। तो इतने के जगह पे मिल रहा है ना ये, तो इतने की जगह पे क्या रखना है, सिर्फ dt रखना है, और इतने की जगह पे सिर्फ t रखना है। तो 1/t और क्या हो जाएगा dt। इसे हल करोगे तो क्या मिल जाएगा लॉग और मोड में t, और इसे और हल कर लेंगे तो t के जगह पे क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो क्या मिलेगा आपका मान क्या है, cos x प्लस साइन x है माने हैं, तो cos x प्लस में साइन x और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। या उस सूत्र की सहायता से करोगे तो उस सूत्र की सहायता से आपको बताते हैं। तो उस सूत्र से क्या बोलता है, वो सूत्र कब लगाना है, पहले इसका अवकलन करो cos d बटा डी एक्स, किसका cos x प्लस में साइन x का, तो दे देगा cos माइनस में साइन x और साइन x देगा प्लस में cos x। तो ये ऊपर वाला मिल जा रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र लगाइए क्या, कि सूत्र क्या लगाना है कि f डैश x और बटे में एफ एक्स इजकल टू में लॉग मोड में एफ एक्स और प्लस सी, ये क्या है सूत्र है। तो इस सूत्र की सहायता से रखना है, कब, जब नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाए तब ये सूत्र लगाओ। तो क्या हो जाएगा इसका लॉग और मोड एफ एक्स है, क्या रखेंगे हम लोग एफ एक्स की जगह पे कितना रख देंगे cos x और प्लस में साइन x और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका हो चुका है, ठीक है। और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग चलेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिया है साइन इनवर्स और cos x
क्या दिया है, साइन इनवर्स और कॉस एक्स दिया है, ठीक है, क्या दिया है, कॉस एक्स दिया है। तो इसे क्या करो, हल लिखो, और हल लिखने के बाद क्या करो, आई के बराबर इसे मान लो। तो साइन इनवर्स और क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है, क्या होता है कि अगर साइन इनवर्स और साइन थीटा है तब ये सूत्र होता है क्या, सिर्फ थीटा। कब, जब साइन इनवर्स हो या यहाँ पे भी साइन हो तब क्या सूत्र होता है, थीटा सूत्र होता है। तो अगर साइन इनवर्स यहाँ है तो यहाँ पर अगर हम भी कुछ भी करके कैसे भी अगर साइन बना दें तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे फिर एक्स। तो बनाते हैं पहले, तो साइन इनवर्स और इसको बनाओगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 और माइनस में एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे कर लो, लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, चतुर्थांश आप लोग पढ़े होंगे, ये फर्स्ट चतुर्थांश में आता है 90 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा में सभी जो आते हैं वो कोण कैसे होते हैं, पॉजिटिव देगा, साइन जो होगा वो पॉजिटिव देगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस एक्स, क्या होगा, कॉस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स है तो क्या होगा, कॉस एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन जो है कट जाएगा और बचेगा कि कितना, तो पाई बटा 2 माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा, तो समाकलन के अंदर बचेगा पाई बटा 2 और माइनस में x, और इसका क्या कर लेंगे, dx। तो पाई बटा 2 को क्या कर लेंगे, इसका अलग से और इसका अलग से समाकलन करेंगे। तो पाई बटा 2 का अलग से समाकलन करो dx के सापेक्ष, माइनस x का अलग से करो। तो पाई बटा 2 कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये अचर पद है, और इस यहाँ बचेगा 1, और 1 का जैसे ही समाकलन करोगे तो कितना देगा, x देगा, यानी पाई बटा 2 इंटू एक्स, और माइनस में x का कितना होता है, 1 जुड़ जाता है और नीचे भी 2, समाकलन में पावर जुड़ जाती है ना, 1 है तो पावर 2 और नीचे भी 2, प्लस में क्या कर देंगे c। तो क्या आया, पाई इंटू एक्स बटा में 2 और माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस में c, ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको फार्मूले बेसिकली याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्या था, फार्मूला है, और किसी दिन अगर हम वीडियो बनाएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति पे, ठीक है, उसके भी क्वेश्चन हम हल करा देंगे। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। तो आंसर मैच कर रहा है, और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नंबर 22 दिया है, 1 बटा में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी दिया है। तो इस क्वेश्चन को पहले क्या करिए, हल लिखिए और आई के बराबर इसे मान लेना है, 1 बटा में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस में बी और dx, ठीक है, dx। तो ये इसको, एक जो क्वेश्चन है एक प्रकार का क्वेश्चन, यानी एक टाइप है इस क्वेश्चन का। तो इसको हल करने से पहले कुछ फार्मूलों की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए, आपको याद रखना है 10x का, हमने अभी तक आपको डायरेक्ट जो समाकलन है नहीं बताया है, लेकिन इसका एक समाकलन होता है, वो क्या होता है, लॉग मोड में सेक x प्लस सी, या लॉग में क्या होता है, माइनस करके माइनस लॉग कॉस एक्स और प्लस में सी। ये क्या होता है, 10x dx का डायरेक्ट समाकलन का एक सूत्र है। वैसे इस समाकलन 10x का जो समाकलन है इसका बेसिकली हर जगह यूज नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं बताए थे हम लोग। तो इसका हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे, अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या कर लेना है, 1 बटा में साइन, क्या करना है, 1 बटा में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी आपको लेना है, और ऊपर भी 1 बटा साइन ए माइनस बी से गुणा, और ऊपर क्या करना है, यही चीज़ से
ऊपर भी गुणा कर देंगे, क्योंकि जैसे ही बाहर लोगे तो 1/sin ए बी से ये sin ए बी कट देगा, फिर बचेगा न्यूट्रल हो जाएगा, वही मिलेगा आपको। और इसको नीचे वाले को ऐसे लिख लो, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी और dx। तो इसे और हल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 1/sin a माइनस बी, और ऊपर क्या बचा sin a माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं हम, कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x माइनस बी और माइनस में x माइनस ए, ठीक है, लिख सकते हैं। देखिए हमको चाहिए ऊपर क्या, sin a माइनस बी। देखिए x है ना यहाँ पे, तो ये माइनस इसको क्या करेगा, -x बनाएगा और इसे +a बना देगा, और -x से -x कट जाएगा, -x से -x कट जाएगा, ये -x है ना, जैसे जाएगा तो -x हो जाएगा, और यहाँ पे +x है तो ये दोनों x कट जाएगा, बचेगा क्या, ये माइनस इसे +a बना देगा, +a और यहाँ पे -b मिल गया ना, +a और यहाँ पे -b, तो उसके बराबर है ना। चीज़ों को देखिए यहाँ पे क्या हमने किया, तो कैसे करना है इसको ध्यान देना है कि इस वाले कोण को इस वाले कोण में से घटा देना है। सबसे पहले काम क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद से 1/sin a माइनस बी, यानी a और -b रखना है, और उतना ही ऊपर भी रख देना है, क्योंकि जैसे इन दोनों को बाहर लाओगे ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करना है, साइन लगा के इस कोण में से इस कोण को घटा देना है, जैसे ही घटाओगे तो क्या मिलेगा, फिर sin a माइनस बी मिलेगा। लेकिन हमको घटाना वास्तव में नहीं है, ऐसे ही आपको छोड़ना है। और क्या बचा, cos x माइनस ए, और क्या बचा, cos x माइनस बी, ये बच गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ फार्मूले का यूज करेंगे फिर से। ये तो आपको फार्मूले याद ही रखना है, और साथ ही साथ क्या करना है, कुछ फार्मूले का यूज करना है। देखिए कौन सा फार्मूले आपको याद रखना है, तो एक फार्मूला आपको याद रखना है कि साइन a माइनस बी का, तो आपको पता है साइन a इंटू कॉस बी, और माइनस क्या होता है, कॉस a इंटू साइन बी। ये क्या है, सूत्र है, ये सूत्र हम बहुत पहले आपको लिखवा चुके हैं। यहाँ पे क्या है आपका dx है, और आगे हम लोग चलेंगे अब, तो ये साइन और इसे हम मान लेंगे a और इसे मानेंगे b, तो साइन a माइनस बी, ठीक है। तो इसे और हल करेंगे तो क्या दे देगा, 1 में साइन a माइनस बी और समाकलन, या हम ऐसा कर रहे हैं कि इसको इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर चीज़ें हो नहीं पाएंगी, तो इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। और देखिए इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं कैसे, तो साइन इसको लिख रहे हैं यहाँ पे i के बराबर, तो 1 में साइन a माइनस बी, और समाकलन के अंदर इसको उस सूत्र पर रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन a कितना है, तो कितना है, x माइनस बी है, और x माइनस बी, और इनटू में cos b क्या है, तो x माइनस ए है, x माइनस ए, फिर बीच में क्या है, माइनस है, और cos a है, तो cos a मतलब ये कोण लेना है, तो cos a कितना है, तो x माइनस ए, और साइन b का मतलब कोण ये लेना है, तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस ए, और बटे में क्या रखना है, तो आपको ये नीचे वाले क्या है, cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, और यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, dx, ठीक है, dx लिखना है। और क्या करना है आपको, इसको साइन a माइनस बी, और ये समाकलन में, ये समाकलन के अंदर है चीज़ें, तो ये एलसीएम है, इसको एक बार दो और एक बार उसको दो, तो इसको जब देंगे तो साइन x माइनस बी इंटू में कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस ए, और साइन x माइनस ए, सॉरी x माइनस बी है, x माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, cos a, तो cos a का मतलब x माइनस बी होना चाहिए, cos a का मतलब x माइनस बी होना चाहिए,
और कॉस बी का मतलब कि x माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो x माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पे b कर दिया। एक बार और मिला लेते हैं चीज़ों को। साइन a का मतलब x माइनस बी और कॉस b का मतलब x माइनस ए और कॉस a का मतलब x माइनस बी और साइन b का मतलब क्या है, साइन b का मतलब x माइनस ए। ठीक है, चीज़ें सही है। अब इसे दे दो कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। इसके बटे में भी दे दो क्या कि कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी और क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। अब देखिए कॉस x माइनस है, ये कॉस x माइनस है कट जाएगा और यहाँ देखिए कॉस x माइनस ए है, यहाँ साइन x माइनस है नहीं कटेगा ना, कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी को काट देंगे। अब हम क्या करें, इस स्टेप को मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बचा यहाँ पे 1 साइन ए माइनस बी और बचा क्या साइन ए एक्स माइनस बी और बटे में कॉस एक्स माइनस बी और माइनस में बच गया क्या साइन एक्स माइनस ए और बटे में क्या बच गया कॉस एक्स माइनस ए और क्या है तो dx। अब फिर हम ऊपर को इरेज कर रहे हैं, फिर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा लेंदी है तो आपको डरना नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो 1 साइन ए माइनस बी और समाकलन में साइन ए बटा में कॉस ए का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का मतलब सेम चीज़ है ना। तो क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं ना। टेन क्या लिखेंगे एक्स माइनस बी और यहाँ पे भी टेन एक्स नहीं है, क्या है एक्स माइनस ए है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट समाकलन भी इसका करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे एक बार देकर क्या कर दो dx लिख दो और इसे भी देकर dx लिख दो। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब करेंगे तो क्या दे देगा, ये ऊपर से 1 साइन ए माइनस बी ये हो गया। इसका करेंगे, इसका जैसे ही करोगे तो क्या होगा, अभी फार्मूला लिखवाए थे ना कि टेन एक्स का जो होता है वो कितना होता है, माइनस में लॉग कॉस एक्स होता है, क्योंकि आपको जो आंसर दिया है ना कॉस के पद में दिया है, इसलिए हम कॉस वाला ले रहे हैं, नहीं तो सेक वाला भी ले सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में लॉग और लॉग कॉस एक्स दिया है, क्या दिया है कॉस एक्स। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या है एक्स माइनस बी है, तो लिख लेंगे क्या कि मॉड के अंदर लिखो कॉस एक्स के जगह कितना है तो एक्स माइनस बी है। ठीक है, और यहाँ माइनस, लेकिन ये माइनस फिर यहाँ वाला देगा ना, जैसे ये कॉस में बदलेगा तो फिर माइनस देगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग लॉग कॉस एक्स माइनस ए और ब्रैकेट बंद। अब बहुत लोग कहेंगे सर इसका ये तो चेंज है, फिर से इसका समाकलन अवकलन करिए। तो नीचे अवकलन भी करोगे तो x का 1 होगा अवकलन और b का क्या हो जाएगा 0, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए दोबारा इसका अवकलन आपको नहीं करना है। और ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप यहीं तक इसका आंसर छोड़ सकते हो, या आंसर शीट मैच करानी है तो मैच करा दे रहे हैं हम। 1 में साइन ए माइनस बी, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो आपको ये पता है ना कि लॉग क्या होता है m बटा n होता है, तो इसे लिखते हैं क्या log m माइनस में log n। तो हम इस रूप में लिखेंगे, ये प्लस वाले को ऊपर लेंगे और माइनस वाले को नीचे लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसको जब हल करेंगे तो log m क्या है प्लस वाला होना चाहिए, तो प्लस वाला ये है, तो क्या लिख सकते हैं cos x माइनस ए, क्या होगा cos x माइनस ए और बटे में cos x माइनस बी। और ये क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे इंटू कर दो या इसको ब्रैकेट में रख दो और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम मैच करा दे रहे हैं एक बार आंसर को। ठीक है, और ये प्रश्नावली आपकी क्या है ख़त्म हो चुकी है, क्या है
तो 1/sin a माइनस बी और log cos x माइनस ए और x माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो आपका ये प्रश्नावली जो था 7.3 के सभी क्वेश्चन हमने कर दिया। और इस प्रश्नावली 7.3 में आपको एक भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलेंगे। और अगर अलग से पर्सनली दिक्कत है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ों पे भी आप 9670 आप कमेंट करके बोल सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, फिर से बताइए। ठीक है, तो बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।